दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे मार्च महीने के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे मार्च का रिवीजन आपका हो जाएगा। ये वो 50 क्वेश्चन है जो कि पूरे मार्च में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो देखो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या बना है कि हाल ही में त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया था, उसके कौन से संस्करण को आयोजित किया गया है। तो इस बार जो त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसके 39वें संस्करण को आयोजित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार इसका संस्करण जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि भेदभाव का जीरो दिवस, शून्य भेदभाव यानी कि किसी भी व्यक्ति के रंग, उसका बोलचाल, उसका पहनावा, इन सब चीज़ों से लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन लेकर टिक कर देना, 1 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो है ये सुपर फास्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है, तो इसमें आपका रिवीजन भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 1 मार्च को, हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे, 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में है कि 28 फरवरी 2021 से किसे भारत का नया राजस्व सचिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी, का अतिरिक्त पद प्रदान किया गया है। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी का जो पद दिया गया है वो तरुण बजाज को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तरुण बजाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से चीज़ों को याद करते हुए भी चलना। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य के द्वारा साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा करी गई है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो पहले तो ये समझो, ये जो भारत भारती सम्मान है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। इस बार ये जो भारत भारती सम्मान है ये डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यूपी सरकार के द्वारा लोहिया साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो लोहिया सम्मान है ये प्रदान किया गया है, ठीक है। ये जो लोहिया सम्मान है ये दयानंद पांडे को प्रदान किया गया है। तो एक प्रश्न हमने पढ़ा भारत भारती सम्मान जो कि यूपी के द्वारा डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। दूसरा हमने पढ़ा यूपी सरकार के द्वारा लोहिया साहित्य सम्मान ये दयानंद पांडे को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन बनेगा किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा दे दिया गया है। तो एक बैंक है जिसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बना दिया गया है, जिसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में आरबीआई ने इस चीज़ की सहमति दे दी गई है कि जो फिनो पेमेंट बैंक है इसको अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनिंदिता दत्ता को ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा घरों की पहचान चेलिक नाम, इसका हिंदी में मतलब होता है बेटी का नाम एक घर की पहचान होती है। इस कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है। तो उस राज्य की बेटियों के लिए उत्तराखंड राज्य में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी जिसका नाम है मुंबई इंडियंस ने टीम के
स्पॉन्सर यानी कि प्रमुख प्रायोजक और ऑफिशियल लॉजिस्टिक पार्टनर के रूप में किसे साझेदारी करी है? तो इसके लिए इसने DHL एक्सप्रेस के साथ में मुंबई इंडियंस ने साझेदारी करी है, जिसके तहत DHL एक्सप्रेस मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी रहेगा और उसका ऑफिशियल लॉजिस्टिक पार्टनर भी रहेगा। तो DHL एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जो खुदरा निवेशकों को सार्वभौम हरित बचत अनुबंध की पेशकश करेगा? इसका मतलब हुआ सोवरेन ग्रीन सेविंग बॉन्ड की पेशकश किसने करी है? ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बना है। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 देश। ठीक है, तो 10 कंट्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस समिट 2021 को अप्रैल 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश में अप्रैल 2021 में एक समिट ऑर्गेनाइज करी जाएगी जिसका नाम है ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस समिट। हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बना है कि किस देश ने जो आर्कटिक रीजन होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, आर्कटिक रीजन के लिए पर्यावरण बदलाव पर नज़र रखने के लिए एक आर्कटिका एम नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो आर्कटिक रीजन जो होता है उसको नज़र रखने के लिए रूस देश ने, किस देश ने? रूस देश ने आर्कटिका एम नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 में जो इंडियन विमेंस लीग ऑफ फुटबॉल है, इसको भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारत के ओडिशा राज्य में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ पर अगला देखो क्वेश्चन क्या बना है कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 के कौन से संस्करण को इस बार आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसके 5वें संस्करण को आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने भारत ने 1971 का वॉर हेलीकॉप्टर किस देश को देने की घोषणा करी है? तो 1971 का जो वॉर हेलीकॉप्टर है ये बांग्लादेश को देने की घोषणा करी है। क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 के कौन से संस्करण इस बार प्रदान किए जाएंगे? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 78वां संस्करण कौन सा? 78th। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका 78वां संस्करण जो है ये प्रदान किया जाएगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 का। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 है उसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पत्र एवं सूचना विभाग PIB के नए प्रधान महानिदेशक यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो नया PIB का जो नया प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है ये बनाया गया है जयदीप भटनागर को। तो जयदीप भटनागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है? तो इसमें बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 लाख से ज़्यादा जो आबादी वाले शहर हैं उसमें पहले स्थान पर है बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि चीन ने वर्ष 2021 के लिए अपने जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है? तो आंसर हो जाएगा 6.8%, 6.8% की बढ़ोतरी करी है। वर्ल्ड हियरिंग डे
विश्व श्रवण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी ये जो दो चैनल आते थे इनको आपस में मर्ज करके विलय करके इसका नाम क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम चेंज करके संसद टीवी कर दिया गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को आपस में मर्ज करके इसका नाम जो है अब संसद टीवी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस सेवानिवृत्त अधिकारी को संसद टीवी का पहला सीईओ बनाया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को बनाकर मर्ज करके संसद टीवी बनाया गया है और इसका जो पहला सीईओ है ये रवि कपूर को बनाया गया है। तो रवि कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस विश्व चैंपियन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो एमसी मैरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन खिलाड़ी इंटरनेशनल T20 में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए हैं? तो हाल ही में एक प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के जिनका नाम है कैरन पोलार्ड। उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, जो कारनामा पहले युवराज सिंह भी कर चुके हैं। क्वेश्चन बनेगा किस देश में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने घोषणा करी है कि वहाँ पर दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है बनाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 11वां संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण जारी किया गया है। क्वेश्चन बनेगा खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन देकर टिक कर देना कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स का जम्मू एंड कश्मीर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 का बिहारी सम्मान बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को वर्ष 2020 का बिहारी सम्मान दिया गया है। तो मोहन कृष्ण बोहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी करी गई है? फूड वेस्ट इंडेक्स को हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है किस बैंक ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ साथ डिबेंचर्स खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यील्ड को लॉन्च किया है? तो यील्ड नाम से ये जो प्लेटफॉर्म है इसको हाल ही में एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने चाबाहार दिवस कब मनाया गया है? तो इस बार 4 मार्च 2021 को भारत में चाबाहार दिवस जो है मनाया गया है। हर साल जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो कुल मिलाकर 12 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक आई है 88। किस में आई है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो आया है 88। क्वेश्चन है एजुकेशन फ्रॉम डिसरप्शन टू रिकवरी रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे 8वें वर्ल्ड विमेन लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड्स कार्यक्रम में उत्कृष्ट महिला नेता 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में सुचिता ओसवाल जैन को
उत्कृष्ट महिला नेता 2021 का सम्मान दिया गया है। कहाँ पर? हाल ही में आयोजित किए गए 8वें वर्ल्ड विमेन लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड्स के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि ग्रेट लुंडबेक यूरोपियन ब्रेन रिसर्च प्राइज 2021 कितने भारतीयों को दिया गया है? तो कुल 4 भारतीय साइंटिस्टों को ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसने विमेन विल नाम से नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला हाल ही में रखी गई है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। मार्च 2021 में प्रदान किए गए स्वाधीनता पुरस्कार इंडिपेंडेंस अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये मार्च में दिए गए ये जो अवार्ड है ये बांग्लादेश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, जिसको स्वाधीनता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है या स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है इसको तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है या फिर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत में सबसे दूषित स्थान कौन सा है? तो ओडिशा को सबसे दूषित स्थान में रखा गया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में NCAER के भूमि अभिलेख एवं सेवा सूचकांक के अनुसार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश को भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी संस्था के द्वारा भूमि अभिलेखों के लिए अभिगम्यता सूचकांक यानी कि एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में बने हैं उसको एक्सेस करना सबसे ज़्यादा आसान कहाँ पर है? तो इस मामले में ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर पाएँ तो फिर जल्दी से अपने इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।